नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होने वाला है VLOOKUP और XLOOKUP दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर है। यदि आप VLOOKUP और XLOOKUP को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे हमारे आज के वीडियो के टॉपिक की ओर, जिसमें हम दोनों के बीच अंतर को देखने वाले हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बेहतर है। तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें लुकअप डायरेक्शन। लुकअप डायरेक्शन का मतलब ये है कि दोनों जो फॉर्मूला है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब ये किस तरफ सर्च करते हैं। यदि वीलुकअप को देखें तो वीलुकअप फर्स्ट कॉलम से दाई मतलब राइट की ओर सर्च करता है। ठीक है, यदि मैं आपको दिखाऊं वीलुकअप लगाकर तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इक्वल वीलुकअप और फिर टैब प्रेस करके हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जो VLOOKUP है वो राइट की ओर सर्च करता है। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला है XLOOKUP राइट लेफ्ट अप डाउन सर्च कर सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं XLOOKUP आपको लगा के बता देता हूँ। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम XLOOKUP लगाएंगे, XL टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है लुकअप वैल्यू का वो ये रहने वाला है। ठीक है, फिर जो लुकअप एरे है ये हो जाएगा और इसके बेस पे हम जो भी लाना चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें राइट लेफ्ट अप डाउन जैसा मैंने आपको बताया ये बिल्कुल उसको सर्च कर सकता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सिंटेक्स सिंप्लिसिटी, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार का है। यदि हम VLOOKUP की बात करें तो VLOOKUP में सबसे पहले होती है लुकअप वैल्यू जिसे हमें सर्च करना है। दूसरा टेबल एरे कहाँ सर्च करना है। तीसरा हम देते हैं कॉलम और इंडेक्स नंबर किस कॉलम में सर्च करना है। फिर हम उसमें आखिर में ट्रू या फॉल्स, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। जबकि XLOOKUP का जो फॉर्मूला है उसमें हमें केवल तीन चीजें देना पड़ती है। पहला होता है लुकअप वैल्यू जिसे हमें सर्च करना है। दूसरा होता है लुकअप एरे जिसे सर्च करना है वो कॉलम इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा रिटर्न एरे कहाँ सर्च करना है। ठीक है, एक्स लुकअप में हमें कॉलम और इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप का एक फायदा ये भी है कि यदि हमें मल्टीपल वैल्यू लाना हो तो उसे हम एक बार में ही ला सकते हैं, जबकि वीलुकअप में हम मल्टीपल वैल्यू को एक साथ नहीं ला सकते हैं। उसे हमें हमें कॉलम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है या फिर मल्टीपल वीलुकअप्स लगाना पड़ते हैं। तीसरा आता है एग्जैक्ट मैच। VLOOKUP में हमें एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, और जबकि XLOOKUP एग्जैक्ट मैच को बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला लगाकर देखें और यहाँ से हम रिजल्ट लेकर आते हैं। ठीक है, कॉमा 5 कॉमा, ये देखिए यहाँ पर ट्रू या फॉल्स हमें सिलेक्ट करना पड़ता है मेन। अब इसके बाद यदि XLOOKUP को देखें तो XLOOKUP में एक्सेल टैब, ठीक है, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी, ये लुकअप एरे हो जाएगा, और जो हमें लाना है वो रिटर्न एरे हो जाएगा। यहाँ पर हम रिजल्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए ये एग्जैक्ट मैच को बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक, तो चौथा पॉइंट आता है एरर हैंडलिंग। यदि VLOOKUP में n आता है तो इफ एरर हमें मैनुअली लगाना पड़ता है। ठीक है, जबकि XLOOKUP में इस प्रकार का कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। XLOOKUP में ये इनबिल्ट होता है। इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करता हूँ और VL टाइप करता हूँ, तो ये लुकअप वैल्यू हो गई, और इसके बेस पे हम यहाँ पर परसेंटेज लेके आ जाते हैं, कॉमा 4 कॉमा 0। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से अजय का नाम हटा दूँ
तो यहाँ पर हैश एन आ जाएगा, मतलब नॉट फाउंड। तो यहाँ पर इसे यदि हमें नहीं शो करना है तो इसके लिए हमें इफ एरर लगाना पड़ेगा इसके आगे, ठीक है। और इसी की जगह यदि हम एक्स लुकअप लगाएं, इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है, यहाँ पर हम पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है, तो पास। अब यदि यहाँ पर हम इसको अजय को हटा दें तो हैश एन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ब्रैकेट जब हम हटाएंगे यहाँ पर और कॉमा लगाएंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर बता रहा है इफ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर जो भी हमें शो करना है वो हम यहाँ पर डबल कोट्स में शो कर देंगे। इसको मैं मान लीजिए नॉट फाउंड लिखना है, शो करना है, तो इसको डबल कोट्स में ब्रैकेट बंद करके करूँगा तो इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एरर आता है तो वी लुकअप में हमें इफ एरर लगाना पड़ेगा, जबकि एक्स लुकअप में नहीं, क्योंकि उसमें इनबिल्ट होता है इफ नॉट फाउंड, ठीक है। इसमें पांचवा आता है मल्टीपल रिटर्न्स। तो मल्टीपल रिटर्न्स का मतलब ये है कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं या एक्स लुकअप लगाते हैं तो क्या हम उससे मल्टीपल कॉलम्स या जो वैल्यू हमें चाहिए वो ला सकते हैं। तो केवल वी लुकअप में हम केवल एक ही वैल्यू को ला सकते हैं। जब हम यहाँ से वी लुकअप लगाते हैं तो यहाँ से जो भी कॉलम लेना है वो हम एक बार में एक ही ला सकते हैं, या फिर हमें उसमें कॉलम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्स लुकअप में हम मल्टीपल वैल्यू को एक ही फॉर्मूले से ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम इक्वल वी एल टाइप करें, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर ये परसेंटेज है, कॉमा 4 कॉमा 0, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू यदि लाना हो तो यहाँ पर हमें इसमें कॉलम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही फॉर्मूले से नहीं आएगा। लेकिन यदि हम एक्स लुकअप को ट्राई करें, यहाँ पर इक्वल एक्सेल, ठीक है, और ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, ये होगा लुकअप एरे, ठीक, और ये हो गया रिटर्न, रिटर्न एरे और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं, इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब है कि वी लुकअप केवल एक ही वैल्यू को ला सकता है और एक्स लुकअप में हम मल्टीपल वैल्यू को ला सकते हैं, ठीक है। लुकअप कॉलम पोजीशन, जो लुकअप लगाते हैं हम उसमें लुकअप वैल्यू के कॉलम की क्या पोजीशन है। तो वी लुकअप में तो लेफ्ट में ही होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर है, लेकिन एक्स लुकअप में ये बिफोर या आफ्टर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही अंतर में बताया था। इंसर्ट कॉलम इम्पैक्ट मतलब यदि हम वी लुकअप लगा रहे हैं और एक्स लुकअप भी लगा रहे हैं और यदि डेटा में कहीं पर कॉलम को इंसर्ट किया जाता है तो जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो वी लुकअप में चेंजेस आएगा, एक्स लुकअप में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले वी लुकअप लगा देता हूँ और यहाँ पर हम ये स्टूडेंट नेम से रिजल्ट ले आते हैं, ठीक है, कॉमा 5 कॉमा 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक्स लुकअप लगाते हैं, इक्वल एक्स एल टैब, और ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, ये हो गया लुकअप एरे, ठीक। इसे भी हम पास वैल्यू ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूले मैंने एक जगह लगा रखे हैं। अब इस टेबल में यदि यहाँ पर हम कोई कॉलम इंसर्ट कर दें, यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए हम कुछ लगाना ही भूल गए यहाँ पर, तो उसको
कॉलम को यदि ऐड करते हैं तो ये देखिए जो वी लुकअप है उसमें अंतर आ जाएगा और जो एक्स लुकअप है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलते रहें। यदि आपका कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।